हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने UI कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ एक कस्टम ग्रिड जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। और इस बार हम जो एग्जांपल के अंदर नेविगेशन टेक्निक जो है वो यूज़ करेंगे ताकि हम एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ जो है वो मूवमेंट ले पाएँ। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिमुलेटर के अंदर मेरे पास लाइव रनिंग एग्जांपल है। मैंने जो इमेजेस हैं उनको डिस्प्ले करवाया हुआ है एज ए कस्टम लेआउट की हेल्प के साथ ग्रिड की फॉर्म के अंदर UI कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ। और अगर मैं किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ या कह सकते हो मोबाइल से टच करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मूवमेंट जो है वो एक व्यू कंट्रोलर से दूसरी व्यू कंट्रोलर की तरफ जो है वो जा रही है। पहले व्यू कंट्रोलर ने दूसरे व्यू कंट्रोलर को बताया है कि कौन सी इमेज को जो है फुल स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो चलिए एक बार फिर से बैक बटन पे क्लिक करते हैं और किसी और इमेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं जो सेकंड व्यू कंट्रोलर है वो पहले व्यू कंट्रोलर से जो मिली हुई इमेज है उसको डिस्प्ले करवा रहा है एज ए फुल स्क्रीन। तो इस तरीके की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपकी एप्लीकेशंस के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक कुर्ता डिज़ाइन के रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उसका यूज़र इंटरफेस जो है वो इम्प्लीमेंट करना आपको सिखाया है। तो चलिए ये है हमारी आज की एग्जाम्पल। और यहाँ पे जो अगर मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल ओवरव्यू बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम्पल को डेवलप करने के लिए थ्योरेटिकली कौन सी जो टर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली टर्म जो है वो है UI कलेक्शन व्यू क्लास। तो ये बेसिकली iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जिसकी हेल्प के साथ आप मैनेज कर सकते हैं ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं एक कस्टमाइजेबल लेआउट की हेल्प के साथ। तो जो कलेक्शन व्यू है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल वे है किसी कंटेंट को यूज़र को अच्छे वे के साथ प्रेजेंट करने के लिए। और ये वर्क जो है वो सिमिलर उसी तरीके से वर्क करता है कलेक्शन व्यू जैसे आपका टेबल व्यू वर्क करता है। बेसिकली कलेक्शन व्यू किसी डेटा सोर्स से डेटा लेके उसको जो है डिस्प्ले करवाता है एज ए कम्बिनेशन ऑफ सेल्स लेआउट और सप्लीमेंट्री व्यू। तो चलिए ये भी कह सकते हैं अगर आप किसी डेटा को ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या फिर कस्टम लेआउट जो है वो डिज़ाइन करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए कलेक्शन व्यू। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ ताकि एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम शुरुआत करेंगे और ताकि आप बिगिनिंग से इसको देख पाएँ कि कैसे डेवलप करना है। तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ न्यू और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो क्वेरी होगी उसका रिस्पांस जो सल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। तो चलिए सिंगल व्यू ऐप को डेवलप करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने यहाँ पे कोई भी नेम जो है आज की एग्जांपल का वो प्रोवाइड करना है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ मेरी एग्जांपल नंबर 95 है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ UI कलेक्शन व्यू। तो चलिए बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो है स्विफ्ट। और अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने कहीं पे भी लैपटॉप के अंदर एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना है ताकि सारा प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है वो उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। यहाँ पे मैं जो है इस तरीके से एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ और इस फोल्डर के अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5 और जो मेरे पास एक्स कोड का वर्जन है वो है 10.2.1 और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर।
तो चलिए अपना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू करते हैं। तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो सबसे पहले हम जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस व्यू कंट्रोलर को क्लिक करते हैं और यहाँ से व्यू को सिलेक्ट करते हैं। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाते हैं और यहाँ से आप जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर जो है वो सेट कर देता हूँ। तो चलिए अब हमने यहाँ पे इस लाइब्रेरी आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है कलेक्शन। और जैसे ही कलेक्शन आप लिखेंगे सबसे पहला जो एलिमेंट है कलेक्शन व्यू, इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है माउस की हेल्प के साथ स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमने सेट करने हैं ताकि कलेक्शन व्यू जो है वो मोबाइल की पूरी स्क्रीन जो है वो कवर अप कर पाए। उसके लिए यहाँ से कंस्ट्रेंट्स जो है वो हम ऐड करेंगे। चारों साइडों पे 0 0 ऐड कर देते हैं और इसको ऐड एज ए कंस्ट्रेंट पे क्लिक कर देते हैं। तो चलिए मेरा जो कलेक्शन व्यू है उसने कवर अप कर ली है सारी की सारी स्क्रीन। अब हमने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो काफ़ी ध्यान से आपने देखनी है। साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाना है। सबसे पहले इसके सेल का जो साइज़ है वो आपने करना है 150 बाय 150। तो चलिए 150 बाय 150 हमने कर दिया है। अब आपने मिनिमम स्पेसिंग जो सेल की है वो आपने करनी है 0 और जो लाइंस के बीच में जो लाइन के बीच में जो स्पेसिंग है वो आपने करनी है 3। टॉप पे आपने करनी है 3, बॉटम पे आपने 0 रहने देनी है, लेफ्ट पे आपने 3, राइट पे आपने 3। तो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप पहले से जो है वो कर दें। अब हमने इस सेल के अंदर जो है एक इमेज को डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करेंगे और एक इमेज व्यू को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस सेल के अंदर। तो चलिए इस इमेज का भी जो विड्थ और हाइट जो है 150 बाय 150 जो है वो हम कर देते हैं और इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी हमने सेट करने हैं। तो कंस्ट्रेंट किस तरीके से सेट करेंगे, यहाँ पे आपने चारों साइडों पे 0 0 जो है इस इमेज व्यू को सेट कर देना है। विड्थ और हाइट भी जो है वो आपने 150 बाय 150 ऐड कर देनी है। ऐड एज ए कंस्ट्रेंट पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट इमेज जो है वो हमने सेट करनी है, मगर अभी तक हमने जो इमेजेस हम ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो इंपोर्ट नहीं की प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके लिए इस असेस्ड फोल्डर पे डबल क्लिक या सिंगल क्लिक कीजिए और आपके पास जो इमेजेस हैं वो होनी चाहिए डिज़ाइन के रिलेटेड। तो मैंने पहले से ही जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वो डिस्प्ले होंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो इस तरीके से मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं इंटरनेट से। जेपीजी फॉर्मेट के अंदर हैं। तो अगर मैं इन सभी का अगर आपको डायमेंशन बताऊं तो यहाँ पे हर एक इमेज की जो विड्थ है वो है 300 और जो हाइट है वो है 400। तो ओके पे क्लिक कर देते हैं और इसको कैंसिल कर देते हैं। तो चलिए इन सभी इमेजेस को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस ऐप आइकॉन के नीचे। तो इमेजेस मेरी जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आ चुकी हैं। इनको मैं अब जो है वो यूज़ करता हूँ। एक इमेज जो है वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके देख लेते हैं। बाकी सारी इमेजेस जो है वो कोडिंग के थ्रू जो है वो हम सेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे डिज़ाइन 1 और इसका जो कंटेंट मोड है वो स्केल टू फिल कर दीजिए ताकि ये पूरे का पूरा जो सेल है उसको कवर अप कर पाए। अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है और इसकी जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आपने लिखना है सेल। कोई भी नेम आप रख सकते हैं, बस आपको सेम नेम जो है वो कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं इसको सेव कर देता हूँ एक बार। अब इस कलेक्शन व्यू के डेलीगेट और जो डेटा सोर्स है वो आपने सेट करने हैं। बड़े ही सिंपल इजी है। इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए व्यू कंट्रोलर के ऊपर डेटा सोर्स और उसके बाद में फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और डेलीगेट और डेटा सोर्स दोनों ही आप जो है वो सेट कर दीजिए। तो चलिए अब हमने यहाँ पे इस व्यू कंट्रोलर के साथ जो है एक नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं जो नेविगेशन कंट्रोलर है वो अटैच कर देता हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ यहाँ पे। तो ये हमारा नया नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो अटैच हो चुका है इस व्यू कंट्रोलर के साथ। ये हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम मूवमेंट चाहते हैं एक व्यू कंट्रोलर से दूसरी व्यू कंट्रोलर की तरफ और फिर से बैकवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो यूज़ किया है। तो चलिए यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से जो नेविगेशन कंट्रोलर है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे एक और व्यू कंट्रोलर जो है वो क्रिएट करना है, ताकि हम किसी भी इमेज पे यूज़र अगर ग्रिड के अंदर क्लिक करे तो फुल स्क्रीन जो इमेज है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यहाँ से लाइब्रेरी के थ्रू मैं ना एक व्यू कंट्रोलर जो यहाँ पे अवेलेबल है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। तो चलिए इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर दिया है। अब हमने इसके अंदर जो है एक इमेज व्यू को यूज़ करना है, तो उसके लिए लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इमेज को जो है वो सर्च करेंगे। तो चलिए सर्च करते हैं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस नए व्यू कंट्रोलर के अंदर। और इसकी भी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपने करने हैं चारों साइडों पे 0 0 और इसको ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट। चलिए इमेज व्यू भी यहाँ पे जो है वो अटैच हो चुका है। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे जो सेगवे जो है वो यूज़ करना है। तो उसके लिए यहाँ पे इस व्यू कंट्रोलर पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नए व्यू कंट्रोलर की तरफ और यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा सेगवे है वो आ चुका है। अब हमने इस व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है, नए वाले व्यू कंट्रोलर को, और इसका जो यहाँ पे एक नई क्लास जो है वो ऐड करनी है, कोकोआ टच क्लास जो है वो ऐड करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने जो नई क्लास है उसको कोई भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ होम कंट्रोलर। तो चलिए जो इसकी सुपर क्लास होनी चाहिए वो होनी चाहिए यूआई व्यू कंट्रोलर। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे इस फाइल को जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं होम कंट्रोलर जो है वो मेरा बन चुका है, और इसको हमने जो नया व्यू कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट किया था इसकी आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जो है इसको अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ होम। जैसे ही मैं होम लिखूंगा पूरे का पूरा अपने आप जो है वो लिखा जा चुका है, और यहाँ पे आपने स्टोरी बोर्ड आईडी जो है वो देनी है होम। तो चलिए कोई भी नेम आप स्टोरी बोर्ड आईडी में दे सकते हैं, बस सेम नेम आपको जब आपने नेविगेट करना है पुराने व्यू कंट्रोलर से नए व्यू कंट्रोलर की तरफ, तब आपने स्टोरी बोर्ड आईडी जो है वो यूज़ करनी है। जब हम इसको यूज़ करेंगे तब मैं आपको जो है वो क्लियरली बताऊंगा इसके बारे में। तो चलिए अब हमने क्योंकि कस्टम सेल क्रिएट करना है तो उसके लिए एक क्लास जो है इस व्यू कंट्रोलर के लिए हमने अटैच करनी है, कस्टम क्लास। तो न्यू फाइल यहाँ पे ऐड करते हैं, कोकोआ टच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो सुपर क्लास है वो हमने यूज़ करनी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल। तो यहाँ पे ऊपर जो है आप कोई भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल। तो चलिए ये बात आपने बस केयरफुली देखनी है कि जो सुपर क्लास है वो यूआई कलेक्शन व्यू सेल ही होनी चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और अब हम इसको क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरी माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास भी बन चुकी है। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाने के बाद अपने इस सेल के साथ जो नई क्लास है उसको अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माई, और पूरी की पूरी क्लास अपने आप टाइप हो चुकी है, एंटर प्रेस करना है। तो चलिए अब आपने क्या करना है, इस इमेज व्यू का जो आईबी आउटलेट है और इस इमेज व्यू का आईबी आउटलेट आपने क्रिएट करना है। तो वो किस तरीके से क्रिएट करना है, बड़ा ही इजी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे जो असिस्टेंट एडिटर है वो आप देख पा रहे हैं मेरे माउस का कर्सर, इसको क्लिक कीजिए। बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। अब आपने जो क्लास यूज़ करनी है वो करनी है जो आपकी थी माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो उसको यहाँ से मैनुअल के थ्रू जो है वो सिलेक्ट करेंगे खुद से, माई कलेक्शन व्यू सेल, और इसके अंदर आपने जो है वो इस इमेज का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। उसको नेम जो है वो आप कोई भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई इमेज, और इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए अब आपने फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है, बाकी विंडोज़ को मैं अनहाइड कर देता हूँ। अब आपने इस इमेज व्यू का भी जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो वो किस तरीके से करना है, उसके लिए फिर से असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, और अब आपने यहाँ पे मैनुअल के थ्रू जो क्लास यूज़ करनी है वो करनी है होम कंट्रोलर।
तो यहाँ पे होम कंट्रोलर आ चुका है। इसके अंदर अब हमने इस इमेज व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और बनाना है। और यहाँ पे मैं इसका नेम जो है वो दे देता हूँ डिज़ाइन इमेज। तो चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे अब हम स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, बाकी विंडोज़ को अनहाइड कर देते हैं और अब हम सभी क्लासेस को जो है वो एक बार सेव कर देते हैं। चलिए होम कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली जो डेटा है वो सेट नहीं कर सकते हैं इस डिज़ाइन इमेज के अंदर, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल को यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम देता हूँ इमेज पास्ड और यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ करेंगे इसको और इसको मैं जो है वो ब्लैंक कर देता हूँ। अब हमने जो हमारा व्यू डिड लोड मेथड था उसके अंदर हमने करना क्या है, जैसे ही हम इस इमेज पास्ड वेरिएबल को डेटा पास करें तो इस डेटा को हमने डिज़ाइन जो इमेज हमारी इमेज व्यू था उसकी इमेज के साथ अटैच करना है बड़े इजी वे के साथ। तो कोडिंग आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यूज़ करना है नेम्ड पैरामीटर और यहाँ पे इमेज पास्ड वेरिएबल, क्योंकि जैसे ही आपकी नई जो नया वी कंट्रोलर ओपन हो लोड हो तो आपका जो इमेज है वो सेट हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने जो है वो कोडिंग जो है वो कर दी है। तो चलिए अब हमने नेक्स्ट कोडिंग करनी है, जो कलेक्शन व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए अब हम इसको सेव कर देते हैं एक बार और व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अपनी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हम जो है वो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग एरे जो है वो यूज़ करनी है ताकि उसे हम एज ए कलेक्शन एज ए डेटा सोर्स जो है वो यूज़ कर पाएँ। तो वो यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल डिज़ाइन इमेज या कह सकते हो डिज़ाइन फ़ोटो और अब आपने इसको एज ए स्ट्रिंग जो है वो यूज़ करना है एज ए स्ट्रिंग एरे। और अब हमने यहाँ पे जो है जितनी भी आपकी इमेजेस हैं डिज़ाइन के रिलेटेड उन सभी का जो नेम है वो आपने यहाँ पे लिखना है, डिज़ाइन 1, डिज़ाइन 2, डिज़ाइन 3, डिज़ाइन 4, डिज़ाइन 5 और यहाँ पे डिज़ाइन 6। तो नेम आपका बिल्कुल मैच करना चाहिए इमेज के नेम के साथ, डिज़ाइन 7, डिज़ाइन 8, डिज़ाइन 9, डिज़ाइन 10। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग एरे है वो बन चुकी है। अब हमने इस मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के थ्रू इस व्यू कंट्रोलर का जो कलेक्शन व्यू है उसका आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करना है। तो उसी तरीके से असिस्टेंट एडिटर के थ्रू जो है वो हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ। तो जो क्लास हमने यूज़ करनी है मैनुअल के थ्रू, हमने कौन सी क्लास यूज़ करनी है, हमने यहाँ पे क्लास यूज़ करनी है व्यू कंट्रोलर। तो इसके अंदर जो है हम जो इस कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए और इसका नेम जो है वो आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नेम देता रहा हूँ माई कलेक्शन व्यू। तो चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं और अब हमने इसी तरीके से फिर से व्यू कंट्रोलर के अंदर जाना है, स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है। बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ। अब हमने जो कोडिंग है वो फिर से करनी है। तो यहाँ पे कोडिंग अब हम करते हैं। अब हम यहाँ पे जो है इस व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर ही हम जो है एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे। तो काफ़ी एक अच्छा वे है एक्सटेंशन को यूज़ करना प्रोटोकॉल्स के लिए। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करेंगे यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट, यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स और यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एक टिप प्रोवाइड करना चाहता हूँ। जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ेंगे। तो जैसे ही मैं फिक्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। अब हमने इनको जो है वो कोड करना है। तो कोड करना बड़ा ईजी है। सबसे पहले एक मेथड है यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे रिटर्न करना है जितनी नंबर ऑफ़ आइटम हमारी डिज़ाइन फ़ोटो एरे के अंदर है उतने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो कलेक्शन व्यू के अंदर होने चाहिए। सेल्फ और रो एट आइटम एट सेल्फ और आइटम एट इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड है वो हमने
यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे हर एक सेल के लिए जो कोड है वो किस तरीके से हम लिखेंगे, लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, और यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम हमने सेल यूज़ करना है, इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल के अंदर। तो हमने यहाँ पे सेल क्यों यूज़ किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जो सेल है और इसका जो आइडेंटिफायर का नेम है जो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो सेम नेम मैंने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ किया है। अब हमने इस सेल के थ्रू इमेज को जो है वो सेट करना है, माई इमेज डॉट इमेज, यहाँ पे इमेज कहाँ से आएगी, यूआई इमेज नेम्ड पैरामीटर, कहाँ से डेटा आएगा, डिज़ाइन फोटोज से, कौन सा आएगा, इंडेक्स पार्ट डॉट रो के थ्रू जो है उसको असेस करेंगे। तो चलिए इस सेल को जो है हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। अब हमने एक मेथड और इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हम जो हमारी ग्रिड की तरह कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हर एक जो सेल है वो पहले एक रो जो है वो 3 कॉलम्स में डिवाइड करनी है। तो उसको किस तरीके से करना है, एक रो को 3 कॉलम्स में डिवाइड, ताकि हर एक रो के अंदर 3 सेल्स जो हैं वो डिस्प्ले हो पाएँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है साइज फॉर आइटम ऐड, इस तरीके का पैरामीटराइज मेथड है, इसको कोड करेंगे और यहाँ पे साइज जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कलेक्शन व्यू के फ्रेम के थ्रू, कलेक्शन व्यू डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट विड्थ, और इसको हमने पैडिंग के लिए -20 करना है, ताकि हर एक सेल के बिटवीन जो है वो स्पेस यहाँ पे मिल पाए, और उसे डिवाइड करना है 3 के साथ। अब हमने यहाँ पे रिटर्न करना है CG साइज, और यहाँ पे विड्थ हम जो है वो साइज एज ए साइज जो है, हाइट भी एज ए साइज जो है वो हम जो है वो रिटर्न करेंगे, ताकि एक स्क्वायर की फॉर्म के अंदर जो सेल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो पाए। अब हम नेक्स्ट जो यहाँ पे कोडिंग करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं कि यूज़र अगर किसी ग्रिड के अंदर इमेज के ऊपर क्लिक करता है तो हमारा नेविगेशन जो है वो नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ जाना चाहिए, और जिस इमेज के ऊपर यूज़र ने टच किया है वो इमेज का डेटा जो है वो पास होना चाहिए नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर को, ताकि नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर इमेज को जो है वो फुल स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले करवा पाए। तो उसके लिए यहाँ पे डिड सिलेक्ट इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड आप देख पा रहे हैं, ये हमने कोड करना है। तो यहाँ पे कोडिंग किस तरीके से करनी है, लेट होम कंट्रोलर, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं होम व्यू कंट्रोलर, और इसको हमने यहाँ पे सेल्फ डॉट स्टोरी बोर्ड ID डॉट, यहाँ पे इस तरीके का जो मेथड है वो यूज़ करना है, और आइडेंटिफायर के अंदर हमने होम पास करना है और इसे टाइप कास्ट करना है एज ए होम कंट्रोलर। तो चलिए होम हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया आइडेंटिफायर के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस होम कंट्रोलर के लिए जो हमने स्टोरी बोर्ड ID यहाँ पे प्रोवाइड की थी वो होम की थी। तो सेम नेम हम जो है कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमने जो है नेविगेशन यूज़ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम डेटा पास कर लेते हैं होम व्यू कंट्रोलर के अंदर। जो हमारा वेरिएबल था इमेज पास्ड, उसको हमने कौन सी इमेज पास करनी है, डिज़ाइन फ़ोटो के थ्रू कौन सी, वो हम इंडेक्स पार्ट डॉट रो के थ्रू जो है वो सिलेक्ट करवाएंगे। तो चलिए अब हमने यहाँ पे नेविगेशन यूज़ करना है, नेविगेशन कंट्रोलर डॉट पुश व्यू कंट्रोलर, इसको कौन सा व्यू कंट्रोलर पास करना है, जो अभी आपने यहाँ पे क्रिएट किया था होम व्यू कंट्रोलर। तो यहाँ पे लिख देते हैं होम व्यू कंट्रोलर, और इसको एनिमेटेड को आपने ट्रू करना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे कोडिंग जो है वो हमारी हो चुकी है। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या ये प्रॉपर्ली वर्क कर पाता है। तो मैंने प्रोजेक्ट को जो है वो रन कर दिया है, और यहाँ पे मेरी जो ऐप है वो बिल्ड हो रही है। तो ये बिल्ड जो है वो सक्सीड हो चुका है, ऐप हमारी सिमुलेटर के अंदर तो जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए अब हम देखते हैं आउटपुट किस तरीके से जो है वो निकल के आती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रॉपर्ली एक ग्रिड का जो लेआउट है वो बन चुका है। अगर मैं किसी इमेज को क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो नेविगेशन है वो प्रॉपर्ली जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। जो इमेज है वो फुल स्क्रीन नहीं नज़र आ रही। इसके लिए करते क्या है, यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर, इस UI इमेज को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और इसका जो हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जो कंटेंट मोड है वो करना है स्केल टू फिल। तो चलिए अब हम इसको फिर से रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारी जो इमेज है वो फुल स्क्रीन डिस्प्ले हो पाती है।
और यहाँ पे अगर मैं किसी इमेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आउटपुट जो है वो निकल के आ रही है। बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट जो है वो हमारे पास यहाँ पे मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से ग्रिड लेआउट जो है कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ इंप्लीमेंट करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जब भी हम अपलोड करें पहुंच पाए। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।